पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात यूनिट दिल्ली के केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल के बारे में काफ़ी ट्वीट कर रही थी, काफ़ी कमेंट्स कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद गुजरात भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में काफ़ी जगी है। तो इसीलिए मैंने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात की सरकार को ये कहा है कि डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए। एक केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन है, एक आपका पिछले 27 साल से वहाँ पे सरकार में हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी का एजुकेशन मॉडल है। तो दोनों के बीच कंपेयर होना चाहिए, दोनों के बीच में डिबेट होनी चाहिए कि दिल्ली में 7 साल में केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल कितने अच्छे किए और कहाँ कमी रह गई है। गुजरात में 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों की हालत क्या की है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ अच्छा हुआ है। इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी खुल के चर्चा का ही नाम है, चर्चा से भागना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। तो खुल के चर्चा करें। और मैंने इसीलिए, क्योंकि बीजेपी काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी, तो मैंने गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जी को खुली डिबेट की चुनौती देते हुए कहा है कि आपकी सरकारों ने जितना काम गुजरात में सरकारी स्कूलों में किया है और हमारी सरकार ने जितना काम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किया है, दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों के मॉडल पे चर्चा कर लेते हैं। और साथ साथ में अगर हो सके तो मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं, नहीं तो वहाँ के शिक्षा मंत्री जी आ जाएं। हम दिल्ली के स्कूल दिखाएंगे और हम लेके चलेंगे। उनको अकेले जाना हो अकेले जा सकते हैं, वो हम फैसिलिटेट कर देंगे। कहीं भी जाना हो तो जाएं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं हो, कहीं से पाबंदी नहीं होगी कि नहीं जी यहाँ नहीं जाओ। खुद जाना चाहें, हमारे साथ जाना चाहें, हमारे द्वारा फैसिलिटेट करके जाना चाहें, हम चाहेंगे कि वो दिल्ली के भी सरकारी स्कूल आके देखें। और थोड़े दिन बाद मैं भी जाऊँगा गुजरात में और मैं भी गुजरात के सरकारी स्कूल देखना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन वहाँ के शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी आपके ही ट्वीट पे स्टेटमेंट आया है जिसमें उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोग का ये जो स्टेटमेंट है पब्लिसिटी स्टंट है, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो चैलेंज दिया है उसमें वो रचने वाले नहीं। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। अब गुजरात की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है। तो गुजरात की जनता भी जानना चाहती है कि गुजरात में एजुकेशन मॉडल किसका बेहतर सूटेबल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25-27 साल में जो किया है वो मॉडल सूटेबल होगा, या दिल्ली में केजरीवाल जी ने जिस तरह से काम किया और अब पंजाब में शुरू कर रहे हैं उस तरह का मॉडल सूटेबल होगा। तो ये बात एक बार चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चुनाव से भागेंगे, चर्चा से भागेंगे, केवल ट्विटर पे 4 बहस करेंगे, इससे थोड़ी डेमोक्रेसी चलती है। अगर गुजरात में आपने स्कूलों में काम किया है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन आप भी गुजरात जाने वाले हैं, सीएम साहब भी गुजरात जाने वाले हैं, और गुजरात एक तरह से इलेक्शन मोड में आ रहा है। तो आप लोग क्या वहाँ की पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों को वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट करे, या वहाँ की पब्लिक आप लोगों को मैं तो चाहूँगा, गुजरात के तो लोग बहुत सारे दिल्ली में भी रहते हैं और उनके बच्चों को, गुजरात के लोगों के बच्चों को दिल्ली में जिस तरह की शानदार एजुकेशन केजरीवाल मॉडल में मिल रही है, वो अपने जानकारों से, यहाँ के लोगों से पूछें। और इस बार गुजरात का चुनाव एजुकेशन मॉडल पे हो। गुजरात के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, गुजरात के एक एक पेरेंट को ये सोचना होगा, गुजरात के एक एक परिवार को ये सोचना होगा कि हमारे घर में जो बच्चा है उसको हम कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं। ख़ासतौर से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को तो बिल्कुल ज़रूरत है सोचना, उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर इतना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में है तो आप किसी बगैर चैलेंज के आप गुजरात में आइए, चुनाव का साल है, और आप साबित करके दिखाइए। हाँ, तो हम तो चैलेंज ही दे रहे हैं ना, हम तो चैलेंज दे के आ रहे हैं। बिना चैलेंज के आगे तो कोई भी चला जाता है, हम तो चैलेंज दे के आ रहे हैं। डेमोक्रेसी में एजुकेशन का चैलेंज देना, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? और आपको 27 साल मिले, हमको 7 साल मिले, 7 साल बनाम 27 साल, सरकारी स्कूल पे मॉडल पे देख लेते हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो 2 दिन से। मतलब बीजेपी जब ट्वीट करती है तब तो ठीक है, जब हम कहते हैं आ जाओ बहस कर लो तो भाग जाते हैं। तो इसका मतलब डर रहे हैं। ये पूरी की पूरी ट्विटर वॉर, ये क्या वो भगवत गीता वाले किस्से से शुरू हुई है? क्योंकि उसी से
जो भगवत गीता वाला किस्सा जो हुआ गुजरात में एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बाद आपका रिप्लाई आया, फिर ये ट्विटर पे लड़ाई पूरी जो है वो देखने मिली। नहीं, मुझे लगता है स्कूल पे खूब बहस होनी चाहिए, शिक्षा पे बहस होनी चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए और भारत के लिए, पूरे देश के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए बहुत सुंदर है कि जो भी लोग चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं वो बताएं कि हमने आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए किया है, दूसरी पार्टी भी बताए हम आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, और दोनों आपस में डिबेट करें, दोनों की डिबेट में जनता अपना मन बनाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, आज आपके ट्वीट से निश्चित तौर पर गुजरात का माहौल काफ़ी गर्म हुआ है, और अभी तक आम आदमी पार्टी के अगर सफ़र को देखें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में एक तरह से बम्पर जीत हासिल की, और कांग्रेस का एक तरह से सफाया हुआ। वहाँ पे कांग्रेस सत्ता में नहीं है, वहाँ पे आप लोगों का मुकाबला सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस भी फाइट कर रही है, पिछली बार जीतते जीतते रह गई थी। तो यहाँ पे कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? क्या आप उसका अल्टरनेट बनने जा रहे हैं या बीजेपी को सीधे हराने जा रहे हैं? लोग हमें भारतीय जनता पार्टी के अल्टरनेट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हमें कांग्रेस का अल्टरनेट बन के क्या करना है। 27 साल में अगर उन्होंने स्कूल में इतना तक नहीं किया कि हमारी एक छोटे से राज्य का, छोटी सी सरकार का शिक्षा मंत्री खड़े होकर कह रहा है भाई हमने 7 साल में ये काम कर लिया, आपने 27 साल में क्या काम किया, आप बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों के लिए कुछ किया नहीं है। तो हमारे तो लड़ाई उन्हीं से है। सर दोनों पार्टी ही गुजरात में, मतलब चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, गुजरात में कभी थर्ड फ्रंट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इस बार भी नहीं होगा। ये लोग जितना इस गुमान में रहे हमारे लिए अच्छा है, जितना ये अहंकार में रहेंगे हमारे लिए अच्छा है, जनता इतने देर में उखाड़ के फेंक देगी। सर आखिरी सवाल, ये भगवत गीता वाला जो आपका बयान था कि स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं, मैंने तो नहीं बोला। किसने बोला? उन्होंने ये नहीं कहा। मतलब डोंट भगवत पुट, गीता नहीं को नहीं, एक मिनट, डोंट स्पेन लाइक दिस। आपका आपने कहीं बोला हो तो, आपने कहीं देखा हो तो बताओ, तो डोंट डू दिस। किसको, किसने बोला आपको? नहीं नहीं